ब्रूस, वो पागल है। तुमने उसकी बात क्यों मानी? लिंडा, वो पागल है या नहीं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पर वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे चैलेंज चाहे सिर्फ उसने दिया हो, पर बात उसने उन सब लोगों की तरफ से की है जो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, जो मुझसे नफरत करते हैं। लिंडा, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर मैं उसका चैलेंज स्वीकार नहीं करता तो वो हमें चैन से जीने नहीं देगा। इससे अच्छा है कि मैं उसे एक बार सबक सिखा ही दूं। इससे वो हमेशा के लिए शांत तो बैठ जाएगा। नहीं, तुम हारो या जीतो, मैं तुम्हें उससे फाइट नहीं करने दूंगी। लिंडा, तुम मार्शल आर्ट्स की दुनिया के नियम नहीं जानती। अगर मैंने उसका चैलेंज स्वीकार नहीं किया तो मैं हारा हुआ माना जाऊंगा। और तुम्हें पता है क्या होगा? मीडिया हर जगह मेरे खिलाफ अफवाह फैला देगा। सब जगह ये बात मशहूर हो जाएगी कि ब्रूस ली डरपोक है। ब्रूस, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। तुम रात दिन फिल्म के लिए काम करते हो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देखो, मैं मार्शल आर्ट्स की दुनिया का ही हिस्सा हूँ। सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं, तुम मेरे पति भी हो, हमारे बच्चों के पिता हो और एक एक्टर भी हो। तुम एक सिर्फ फिर के बहकावे में नहीं आ सकते। लिंडा, किसी ने मुझे चैलेंज किया है। मैं उसकी बात अनसुनी करके यूं ही घर में नहीं बैठ सकता। मैं कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हारी फिल्मों में कोई दखल नहीं देती, तुम्हारी मार्शल थियरी की पढ़ाई के लिए नहीं टोकती, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम्हारा वक्त इन बेफिजुल की लड़ाइयों में बर्बाद हो। मैं हमेशा हर लड़ाई जीतता आया हूँ। हमेशा कोई भी नहीं जीत सकता। लेकिन मैं किसी से हार नहीं मान सकता। तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। लिंडा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, तुम कहाँ किसी की बात मानते हो? तुम एक पागल हो। पागल? हाँ, जिसको खुद तुमने पसंद किया। ठीक है, तुमने सोच लिया है कि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी मम्मी और भाई बहनों को फोन करती हूँ। अपने परिवार की बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। लिंडा, रुको रुको, फोन रखो। मेरी माँ बूढ़ी हो रही है। क्या तुम चाहती हो कि अब वो इस उम्र में हमारे झगड़े निपटाती रहे? मेरे भाई बहन तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया के नियम जानते ही नहीं है, तो प्लीज उन लोगों को बीच में मत लाओ। तो फिर मेरी बात मान लो। नहीं, मैंने हाँ कह दिया है और मैं अपनी जबान से नहीं फिरने वाला, समझ गई? ठीक है फिर। तुम क्या करने वाली हो? अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, उस जानवर को मारकर अपने परिवार को बचा लूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अमेरिकन हूँ, मुझे गन रखने का अधिकार है। लिंडा, सुनो लिंडा, मेरी बात सुनो। अगर सब ये देखेंगे कि मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली ने खुद को बचाने के लिए अपनी बीवी को आगे कर दिया तो ये मेरे लिए जिंदगी भर के लिए बेइज्जती की बात हो जाएगी। बात को समझो लिंडा। ब्रूस, तुम उस सिरफिरे के साथ फाइट नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। लिंडा, प्लीज तुम और कुछ मत बोलो। तुम भी मार्शल आर्ट्स को पसंद करती थी ना, इसलिए तो हम एक दूसरे के करीब आए। लिंडा, अब सवाल मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मेरी इज्जत का है, इसलिए मैं इस बार तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर तुम ऐसी ही जिद करती रही तो मुझे पता नहीं कि मैं आगे क्या करूंगा। लिंडा, ये शायद हांगकांग में मेरी लास्ट बैटल है। बॉक्सिंग में मेरे पास हैंड कटिंग टेक्निक्स है और किकिंग में मेरे पास ली की ट्रिपल किक्स है। ये नाम तुमने ही दिया था ना। और मेरे पास जीत कुंडो भी तो है। मुझे किस बात का डर है? मुझे कोई कभी भी नहीं हरा सकता लिंडा। क्या ये लास्ट बैटल है? हो सकता है लास्ट हो। तो फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि ये तुम्हारी लास्ट बैटल होगी। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? अभी भी तुम मेरी माँ और मेरे भाई बहनों को फोन लगा रही हो? नहीं, मैं बस इनोसेंटो और किमुरा को यहाँ बुला रही हूँ ताकि वो जीतने में तुम्हारी मदद कर सके। हो लिंडा।
क्या आपने हमें सिर्फ चाय के लिए बुलाया है? बात कुछ और है। दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप ब्रूस की मदद करें। उस येलो स्किन ने ब्रूस को फिर से चैलेंज किया है। वो येलो स्किन, वही बदमाश जिसने ओकलैंड में ब्रूस के साथ धोखा किया था। बिल्कुल सही कहा। वो बदमाश हमेशा से मेरी बॉक्सिंग टेक्निक को ध्यान से देखता आ रहा है। अगर वो अपने दिमाग और वक्त को कहीं अच्छी जगह लगाता तो आज वो मार्शल आर्ट्स का ग्रेट मास्टर बनता। लेकिन बहुत सालों पहले वो माफिया के साथ जुड़कर बर्बाद हो गया। तो फिर आपने उसकी चुनौती स्वीकार क्यों की? ये हांगकांग है, छोटी सी जगह है। अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो हांगकांग का एक एक इंसान ये मानने लगता कि मैं डरपोक हूँ। सच कहूँ तो मैं उस इंसान को कुछ समझता ही नहीं हूँ। उसके मास्टर वांग युनशेंग तो आपके सामने घुटने टेक ही चुके हैं और अपनी गलती भी मान चुके हैं। हाँ, इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। ये येलो स्किन वांग युनशेंग का लास्ट स्टूडेंट है और उनका गोद लिया हुआ बेटा भी। आज से बहुत साल पहले वांग युनशेंग ने येलो स्किन को एक माफिया डॉन वांग ली छाओ को सौंप दिया था। वांग ली छाओ यहाँ के सारे बिजनेसमैन से हफ्ता वसूली करता था और उन्हें परेशान करता था। इसलिए सभी ने आकर मुझसे उसके खिलाफ शिकायत की। फिर मैंने वांग ली छाओ को खूब पीटा। इस वजह से मुझे यूएसए भागना पड़ा। बाद में तो तुम्हें मालूम ही है कि कैसे उसने यूएसए में मेरे साथ धोखा किया और मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया, जिसके कारण वांग युनशेंग ने मुझसे माफ़ी मांगी। पर फिर भी उसे अपने घर से बाहर नहीं निकाला। और जब वांग युनशेंग नहीं रहे तो ये येलो स्किन जो उनका शिष्य और गोद लिया हुआ बेटा था, उनके मार्शल क्लब का मालिक बन गया। और फिर मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान करने लगा और मीडिया में सब जगह ये बात फैला दी कि मैं डरपोक हूँ और अब अगर मैं उससे नहीं लड़ा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। उस बेशरम को सबक सिखाना ज़रूरी है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी यही कहूँगा कि उसको सबक सिखाना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अब मुझे नहीं लगता कि हमें येलो स्किन पर बात करके अपना वक्त बर्बाद करना चाहिए, बल्कि मैं तो आप लोगों से गेम ऑफ डेथ के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है हमें इसमें कुछ मार्शल थियरीज भी शामिल करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस फिल्म से असली चाइनीज़ कुंफू के रियल एसेंस के बारे में पता चले और उसे समझ सके। आप लोग की क्या राय है? वो लोग आ गए। ब्रूस, आ जाओ। ओके, चलो चलता हूँ। गुड बाय ब्रूस, जल्दी आना। अपना ध्यान रखना। गुड बाय। ब्रूस, आज हमें 4 लोकेशंस देखनी है। पहले कहाँ चले? आलिन, इसके बारे में रास्ते में बात करते हैं। ठीक है। चलो जल्दी करो, सब डिपार्टमेंट्स रेडी हो जाओ। चलो चलो जल्दी करते हैं, इसको टाइम से पहले खत्म करते हैं। सब रेडी हो जाओ। तुम लोग तैयार हो? अरे जल्दी करो ना। हाँ सर। ठीक है प्रोफेसर, लाओ मैं हेल्प कर दूं। ऐसे कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा एंगल घुमाओ। चल अभी देख कर टूल की चाबी। सही है। हाँ एकदम। हाय ब्रूस। मैंने तुम्हारा कल और परसों का एजेंडा फिर से अरेंज कर दिया है। ठीक है। तुम उस सिर फिरे से कल सुबह फाइट करने वाले हो, इसलिए कल दोपहर के लिए कोई प्लान नहीं रखा।
परसों की सुबह तुम प्रोफेसर इनोसेंटो और किमुरा से फाइट सीन्स के बारे में डिस्कस करोगे। 11 बजे तुम डेवलपमेंट स्टोर जाकर शूट की फुटेज चेक कर सकते हो और फिर आलिन के साथ मीटिंग है। नहीं 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 लिंडा, इससे पहले वाला शेड्यूल वही सही था। इतनी सारी चीज़ें एक साथ परसों निपटाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कल दोपहर के बाद वाली कोई भी मीटिंग कैंसिल मत करो। लेकिन ब्रूस, क्या फाइट करने के बाद तुम्हारे पास इतना सब करने की ताकत बचेगी? मैं कर पाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है। ब्रूस ली, आज हम फिर से आमने सामने हैं। तुम इतने सालों में बिल्कुल भी सुधरे नहीं। अभी भी तुम में उतनी ही अकड़ है। मुझे लगता है तुम्हारा कुंफू तो सुधरा है, लेकिन मार्शल एथिक्स बिल्कुल नहीं सुधरे। इतने साल में सिर्फ पछतावे में रहा कि मैं तुम्हें अमेरिका में नहीं हरा पाया। आज सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। रुको, फाइट शुरू करने से पहले मेरे पास एक आइडिया है। हम पहले एक राउंड करते हैं। अगर तुम पहले राउंड में मुझे हरा नहीं पाए तो बैटल वहीं रोककर अपने घर लौट जाएंगे और सब भूल जाएंगे। इस तरह किसी की हार नहीं मानी जाएगी। और अगर तुम पहले राउंड में मुझे हराने के बाद भी फाइट को जारी रखना चाहो तो मुझे बकवास बंद करो। अब तक कुंफू दिखाओ और मुझे हराओ। तुम तो फाइट से पहले ही हार चुके हो। मुझे हराने के लिए तुम्हारी बेचैनी ही तुम्हें ले डूबेगी। तुम्हारी हार तय हो चुकी है। तुम अपनी बुरी नीयत की वजह से हारोगे। चुप करो तुम। मुझे अगर खुद पर भरोसा नहीं होता तो मैं यहां कभी आता ही नहीं। बस अब रुक जाओ। सही वक्त पर रुक जाना सबसे बेहतर होता है।
कैसा लगा? मैं तुमसे ज्यादा तेज हूं और मेरी किकिंग भी तुमसे अच्छी है। मैंने तुम्हें समझाया है, बकबक करने के बजाय अपनी कुंग-फू की प्रैक्टिस बढ़ाओ, पर तुम नहीं सुधरे। मेरे मास्टर बनने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अब और बकवास नहीं, अपनी उंगलियों के निशान लगाओ। क्या ये जरूरी है? जरूरी तो नहीं, लेकिन फिर तुम्हें सबके सामने मुझसे हार स्वीकारनी होगी और मेरे सामने झुकना होगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम पीछे हट रहे हो? मैं तैयार हूं। ब्रूस ली, अब तुम गए। आप फाइट को रोक क्यों नहीं रहे? रुको 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 रुको। ब्रूस ली, आप जीत गए। येलो स्किन, अगर तुम्हें इसका नाम जानना है तो मैं बता दूं, यह है चाइनीज मार्शल आर्ट्स। जीत कुन दो। Is a hard game, don't you blame. It's your chance to arise your aim. Let your spirit be brave. Always fight to hold your name. No matter how bad or rough, you never surrender.
अरे वाह शामा, तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो पता ही नहीं था। बस तुम्हें ही ताज्जुब हो रहा है। हांगकांग के सारे सेलिब्रिटीज इस जगह को जानते हैं। पर तुम भूल रही हो कि मैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हूँ। सही कहा, तुम पूरी दुनिया के सुपरस्टार हो, इसलिए अब तक यहाँ नहीं आए। हांगकांग, ताइवान के कई सेलिब्रिटीज स्क्रीन प्ले और कास्टिंग के लिए यहाँ मीटिंग करते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है, सच में कमाल की जगह है। वैसे शामा, अगर मुझे तुम्हारे घर के बारे में पहले पता होता तो मैं कहीं और नहीं जाता। मैं तो यहाँ चाय पीते हुए प्रोडक्शन के बारे में बात करने रोज बैठता। ठीक है, अब तुम यहाँ पर रोज आ सकते हो। इसके अलावा आज तुम मेरे खास मेहमान हो। तुम्हारे आने से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारे घर के बारे में पहले से मालूम होना चाहिए था। ये सच में बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की सुंदरता, शांति कमाल की है। तुम्हारे घर के बाहर जो प्यारा सा झरना बह रहा है, उसकी आवाज कितना सुकून दे रही है। मेरे अब कोई दूसरे शौक नहीं है, इसलिए मैंने अपना सारा पैसा इस जगह पर लगा दिया। और मैं यहाँ की खूबसूरती, संगीत, प्रकृति और शांति का आनंद अकेले ही लेती हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम कितना सुकून में हो। हमारी जिंदगी का एक गलत फैसला हमें बहुत सारे गलत फैसले लेने को मजबूर करता है। मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जाती तो क्या होता, और अगर ताइवान ना जाके यहाँ शादी कर लेती तो क्या होता। अच्छा जाने दो, मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखाती हूँ। देखो, इस तरफ का हिस्सा और भी सुंदर है। ठीक है। और हाँ, मिस्टर जू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती थी। ये खाना खाएंगे, खाना खाएंगे। गुआ खाओ, अभी मत खाओ, पापा के लिए रुको। जाओ, थोड़ी देर और खेल लो। पापा 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 वापस कब आएंगे? प्लीज बेटा, थोड़ी देर और खेल लो, पापा जल्दी आ जाएंगे। मुझे भूख लगी है। अपनी बड़ी कार से खेलो। मुझे खाना खाना है। ये मेरी बड़ी कार। ये परफेक्ट है। ये तो किसी रिवाज जैसा लग रहा है। ब्रूस, अपनी अगली फिल्म में कोई चाइनीज चाय सेरेमनी जरूर रखिएगा। हमारे पूर्वज सही थे कि उन्होंने जैन और चाय को एक जैसा ही बनाया। जब तक हॉलीवुड और मिस्टर जू मुझ पे इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, मैं पूरी दुनिया को चाइनीज कल्चर दिखाता रहूंगा। आपकी फिल्मों को कभी भी इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं होगी, क्योंकि आजकल मुझे आपकी फिल्मों के लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलीवुड भी एकदम बदल गया है। लगता है उनको अब अपनी गलती समझ में आ गई है। ब्रूस, मैंने गेम ऑफ डेथ के रशेस देखे हैं। तो कैसा लगा आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा, कमाल का काम हुआ है। आप चाय टेस्ट कीजिए और साथ साथ गेम ऑफ डेथ के यूएस में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है। मैंने अगली फिल्म का नाम सोच लिया है। उसका नाम होगा ज़ीफैंग। इसमें मार्शल आर्ट्स के और भी गहरे मायने सतह पर लाऊंगा। मार्शल आर्ट वो तरीका है जिससे मैं चाइनीज कल्चर की समझ को दिखा सकता हूं। जैसे कि मैं उन हिपोक्रेट्स को पसंद नहीं करता जो लोगों की जिंदगियों और देश की सुरक्षा जैसे सीरियस मुद्दों पर फिजूल की बातें करते रहते हैं। असल में वो लोग जो अपने देश को सुरक्षित रखने का बहाना करके मासूम लोगों को लड़ाइयों में मरने पर मजबूर कर देते हैं और उनके जीवन में गरीबी लाते हैं, वो बस स्वार्थी होते हैं।
इसलिए मैंने इस कहानी में 2 भाइयों को रखा है। बड़ा भाई आम इंसान है और छोटा भाई राजा के दरबार में रहता है। दोनों बहुत अच्छा मार्शल आर्ट्स जानते हैं। राजा छोटे भाई जी फैंग को शहर में फैला हुआ दंगा शांत करने को कहता है। इसके लिए वो उसे सीक्रेट एजेंट की तरह वेश बदलकर गुंडों में शामिल होकर उन्हें चालाकी से खत्म करने को कहता है। लेकिन गुंडों का लीडर उसका बड़ा भाई द फैंग होता है। हाँ, और खास बात बताऊं, वो दोनों रोल मैं खुद करूंगा। जी फैंग उनके साथ रहकर सारी सच्चाई अपनी आंखों से देखता है। वो देखता है कि कैसे सरकारी अफसर भ्रष्टाचार में लगे हैं और आम जनता दुखी है। अब आप लोग बताइए कि जी फैंग ऐसे में क्या करेगा? तुम क्या सोचते हो? अब तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। उन सरकारी कामकाज को छोड़ो, वो सब राजा का सरदर्द है ना। तुम यहाँ अच्छी सी चाय पीने और बातचीत करने आए हो। बेकार की बातों पर अपना वक्त मत बर्बाद करो। अच्छा है ब्रूस, मुझे लगता है कि जीफेंग राजा को हटाने में अपने बड़े भाई का साथ देगा। बिल्कुल गलत। वो क्यों? उन 2 भाइयों में से एक को मरना होगा। एक को मरना? किसको मरना होगा ये बताइए। मैंने इस बारे में सोच लिया है। ब्रूस, क्या हुआ ब्रूस? क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? ब्रूस? मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। रात को ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए शायद थक गया हूँ। आप हॉस्पिटल चलना चाहते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। मैं वहाँ सोफे पर लेट जाता हूँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। क्या आप कोई दवाई लेना चाहते हैं? तुम्हारे पास कोई पेन किलर है क्या? पेन किलर काम करेगी? हाँ, मैं लेके आती हूँ। आइए ब्रूस, चलिए लेट जाइए आराम से। ब्रूस, पहले गोली ले लो। ये लो। ब्रूस, थोड़ा पानी पी लो। ब्रूस, मुझे पानी नहीं पीना। ये गोली पानी के बिना लेने से ज्यादा काम करती है। मेरी चिंता मत करो। तुम आराम कर लो। हाँ, आप लोग जाइए। आप सच में ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, जाइए। आलिन, प्लीज ब्रूस को ढूंढने में मदद करो। मैंने हर जगह फोन लगा लिए। वो अपनी माँ की यहाँ नहीं है, भाई या बहन के घर पर भी नहीं है। मिस्टर जू भी अपने ऑफिस में नहीं है। पता नहीं ब्रूस कहाँ है। चिंता मत करो लिंडा, मैं अभी जाकर उसे ढूंढता हूँ। मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आलिन। गुआ हाओ, चलो खाना खाते हैं। आ जाओ, हम पापा के लिए नहीं रुकेंगे। मुझे आ पापा जाओ के बेटा, लिए रुकना है। पापा को देर हो जाएगी। आ जाओ। हे, पापा। भूख लगी है ना? यहाँ आ जाओ गुआ हाओ। पापा तक रुक जाओ ना। मैं सूप गर्म करती हूँ। शायद तब तक पापा आ जाए और फिर हम सब साथ में खाना खाएंगे। पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। प्लीज बताइए, एक बार डॉक्टर से मिलने दीजिए प्लीज।
ब्रूस, ब्रूस, ब्रूस। बहुत बुरे हो तुम। शैंपेन बनाओ। ठीक है। मजा आ गया। बॉस, जेंटलमैन, आज के इस खास मौके पर मैं शैंपेन जरूर पीऊंगा क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है। बस इतनी सी कमी है कि इस नए तरह के सिनेमा को बनाने वाले हमारे पार्टनर, इस फिल्म के स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लीडिंग एक्टर मिस्टर ब्रूस ली यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उनको बाद में कॉल करके हमारे शैंपेन खोलने की खुशनुमा आवाजें सुनाऊंगा। हमारी आने वाली रिकॉर्ड सक्सेस में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम सब आज उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हमारी सक्सेस के लिए और नए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड के लिए हम सब सेलिब्रेट करेंगे। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, चीयर्स। जॉर्ज, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मैंने अभी अभी एंटर द ड्रैगन देखी है और ये इतनी कमाल की कुंफू फिल्म है जो दुनिया को पागल कर देगी। बेशक ब्रूस ली हॉलीवुड का पहला एशियन इंटरनेशनल सुपरस्टार है। जॉर्ज, क्या हो गया आपको? कुछ तो बोलिए। माफ कीजिए, मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि 20 जुलाई को ब्रूस ली हम सबको छोड़कर चला गया। माय गुडनेस, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन ये गलती मुझे जिंदगी भर दुख देगी। मुझे उस जीनियस और महान आर्टिस्ट को अनदेखा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे कहना ही होगा कि चाइनीज कुंफू फिल्म देश की सीमाओं से परे जाकर इंसान की भाषा बनेगी। मुझे बहुत दुख है कि एक पूरा युग शुरू होते ही खत्म हो गया। आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसे मत जगाइए।疲惫。
so sound and peacefully. Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee. 用轻轻的旋律，用淡淡的歌声，告诉他我们中在人他的梦。The quiet song a light melody. We will try to make a dream reality. Sleep so sound and peacefully. Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee. With a quiet song, a light melody, we will try to make a dream reality. Sleep so sound and peacefully. Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee. With a quiet song, a light melody. ब्रूस ली के जीवन के 32 साल ताकत और जीवन शक्ति का अनूठा अनुभव था। ब्रूस ने हमारे लिए 2 एकदम नए क्षेत्र खोल दिए। उसने दुनिया को खूबसूरत मार्शल आर्ट्स और सदाबहार फिल्में दी। ब्रूस ने दुनिया को चाइनीज कुंफू के बारे में बताया और उसी के योगदान से चाइनीज कुंफू दुनिया के हर कोने तक पहुंच पाया। ब्रूस ली के इस योगदान ने दुनिया के सामने चाइनीज कुंफू की अलग ही छाप छोड़ी। हमें पूरा यकीन है कि आत्मा शरीर का स्तंभ है। मृत्यु की तारीख असल में पुनर्प्राप्ति का क्षण होता है, क्योंकि आत्माएं अमर होती है। ईश्वर ब्रूस ली की थकी हुई आत्मा को स्वीकार करे। आमीन। Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee. उसे मत जगाइए। 许多年前，你跨过了湘江，越过了大洋，孤身一人，只换了辛苦。你赤手空拳，哦，三招五式，击打的五洲震荡，四海翻腾，四海翻腾，四海翻腾。把中国功夫挂满了世界，这块